पहले 3, फिर 77 और अब 207 का आंकड़ा पार कर भाजपा ने बंगाल में इतिहास रच दिया और टीएमसी के गढ़ में कमल खिला दिया। 2016 के चुनाव में भाजपा की एंट्री हुई थी और 3 सीट हासिल हुए थे। वहीं 2021 के चुनाव में आंकड़ा बढ़कर 77 के पास पहुंचा था और भाजपा ने 77 सीट पर अपनी बढ़त बनाई थी। वहीं ऐतिहासिक और प्रचंड जीत दर्ज करते हुए 2026 में भाजपा ने 207 सीट लाई है और यह दिखा दिया कि जनाधार उसके साथ है और जनाधार ने बदलाव करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। पहली बार आजादी के बाद पहली बार भाजपा का परचम कलकत्ता में लहराया है और पूरे बंगाल में कमल खिला है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए हालिया बदलाव ने कई सियासी रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह बदलाव सिर्फ चुनावी आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि उस गहरे परिवर्तन का संकेत है जो लंबे समय से समाज के भीतर पनप रहा था। सत्ता बहसों या आरोप प्रत्यारोप से नहीं हारती बल्कि तब कमजोर होती है जब जनता का भरोसा उससे खिसकने लगता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। यह जीत अचानक नहीं आई बल्कि पिछले कई चुनाव और लोकसभा नतीजों में इसके संकेत लगातार मिल रहे थे। हालांकि इन संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। लंबे समय तक सत्ता में रहने से अक्सर एक तरफ की राजनीति अंधता हो जाती है जहां चेतावनी के संकेत भी शोर जैसे लगने लगते हैं। 2016 के चुनाव में भाजपा को 3 सीटें मिली थी। वहीं 2021 में 77 और 2026 में प्रचंड बहुमत के साथ 207 सीटें भाजपा को मिली। इसमें भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सबसे बड़ा रोल है। अमित शाह ने इस बार जब बंगाल चुनाव की तैयारी शुरू की थी तो उस वक्त ही तय कर लिया था कि न सिर्फ तृणमूल बल्कि पार्टी का सबसे सशक्त चेहरा ममता बनर्जी को भी उनकी ही गढ़ भवानीपुर में हराना होगा। लिहाजा शुरुआत से ही इसकी पटकथा लिखी गई और हर कोण से निर्देशन शाह का रहा। मतदान के आखिरी पल तक शाह खुद इस सीट पर हो रही हर गतिविधि की जानकारी लेते रहे। ममता बनर्जी न सिर्फ 15 वर्षों से भवानीपुर से विधायक रही बल्कि उनका घर भी वहीं है। ऐसे में उनको उनके ही घर में हराना आसान नहीं था, लेकिन अमित शाह की व्यूह रचना ने इसे संभव कर दिखाया और शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारने के बाद अमित शाह ने भवानीपुर में अपने सबसे विश्वसनीय लोगों की एक अलग टीम बनाई जो पार्टी को नहीं बल्कि सीधे उन्हें रिपोर्ट करती थी। 15 दिन खुद कोलकाता में अमित शाह रहे और वहां रहते हुए हर रात भवानीपुर सीट को लेकर बैठक करते रहे। इस सीट पर गुजराती समाज के लगभग 25,000 और मारवाड़ी समाज के लगभग 21,000 मतदाता हैं जो चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते थे। शाह ने दोनों समाज के लोगों के साथ अलग अलग बैठक की, साथ में खाना भी खाए और ये बातें सामने आई जहां लोगों ने शाह को बताया कि ममता बनर्जी के गुंडे उन्हें वोट नहीं डालने देते, उनके नाम पर फर्जी वोट डाला जाता है, उन्हें अगर सुरक्षा मिलेगी तभी वह वोट डाल पाएंगे। गृह मंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि भवानीपुर में हर जगह सुरक्षा हो तभी सभी वोट डाल पाएंगे और एक भी फर्जी वोट नहीं पड़ पाएगा। बता दें कि एसआईआर में भवानीपुर से लगभग 47,000 मतदाताओं के नाम कट गए थे। इनमें अधिकांश मतदाता मर चुके थे और डुप्लीकेट थे, लेकिन पहले से टीएमसी के गुंडे उनके नाम पर फर्जी वोट डालते थे। शाह ने भवानीपुर के पार्टी कार्यकर्ताओं और बूथ इंचार्ज के बीच समन्वय भी सुनिश्चित किया। उन्होंने अपनी टीम से ही भवानीपुर के हर बूथ का इंचार्ज बनाया जिसका उद्देश्य था कि अगर पार्टी के अंदर कहीं भी मतभेद उभरे तो इसकी सूचना तत्काल उन्हें मिल सके, जिसका नतीजा है कि भाजपा को प्रचंड जीत मिली। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि जनता के बदलते मनोविज्ञान को समझना था। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो चूक विरोधियों को आंकने में नहीं बल्कि जनता के भरोसे में आई है, जो कि धीरे धीरे गिरावट को समझने में देर हुई। खासकर नई पीढ़ी की सोच ने इस बदलाव को गति दी। यह पीढ़ी अब केवल विचारधारा या वादों से नहीं बल्कि परिणाम, विकास और तेज बदलाव चाहती थी। वैश्विक एक्सपोजर और बढ़ती अपेक्षाओं के बीच यह वर्ग अब सीमाओं और धीमी रफ्तार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले समय में चुनावी नतीजे को लेकर बहसें जरूर होंगी, संस्थाओं, चुनाव प्रक्रिया, अन्य मुद्दों पर सवाल उठेंगे, लेकिन इन सब के पीछे जो मूल सच्चाई है वह यह है कि राज्य में बदलाव की प्रक्रिया काफी पहले ही शुरू हो चुकी थी। पश्चिम बंगाल, जो कभी लंबे समय तक वामपंथी राजनीति का गढ़ रहा, अब चुपचाप एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह बदलाव केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है बल्कि लोगों की सोच, प्राथमिकताओं और उम्मीदों में भी साफ झलकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2026 के चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत में सत्ता किसी एक चुनौती से नहीं गिरती बल्कि तब बदलती है जब जनता का भरोसा उससे उठ जाता है। चुनाव परिणाम केवल उस बदलाव की औपचारिक घोषणा होते ही है जो पहले ही समाज के भीतर आकार ले चुका होता है।
कहीं नहीं कहीं जनता का विश्वास टीएमसी ने खोया और भाजपा पर जनता का विश्वास बढ़ा, जिसका नतीजा प्रचंड बहुमत से भाजपा को जीत मिली, क्योंकि जनता भी अब असुरक्षित महसूस करने लगी थी और उन्हें विकल्प चाहिए था, जो बेहतर विकल्प बीजेपी के रूप में जनता को मिल सकती थी। अब प्रचंड जीत के बाद भाजपा कितना सुरक्षित माहौल बनाने में पहल करती है और किस प्रकार की धरातल पर जो वादे किए गए उसको उतारने में तेजी लाया जाएगा, क्या सक्रियता होगी, यह देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।